हेलो दोस्तों, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियर मिंग सर। इस चैनल पे अभी आपको इलेक्ट्रिशियन जो है एसके झा के पढ़ाया जा रहा है, जिसमें ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ ये चैप्टर पहले फीटर का था, लेकिन जब थर्ड एडिशन बुक जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ये थर्ड एडिशन इलेक्ट्रिशियन का थर्ड एडिशन बुक है, ठीक है। जब ये बुक निकली तो एसके झा ने कहा किया कि इस बुक में ये चैप्टर को डाल दिया ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन शिफ्ट 2 में 2019 में क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसके टोटल क्वेश्चन हैं आपको 5000 क्वेश्चन हैं, और इस चैनल पे हम टोटल 5000 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप टोटल 5000 क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिलेगा, कमेंट में डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आइए हम अब डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लग चुका है। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है। आग का कारण नहीं है तो खुले दरवाजा कहता है कि अगर खुला दरवाजा हो तो आग नहीं लगेगा, ठीक है। आग नहीं लगेगा, ठीक है, ये आग का कारण नहीं है। अगर ढीला कलेक्शन रहेगा तो आग लग जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉर्ट होगा तो आग लग जाएगा, ठीक है। तारों में अतिभार यानी ओवरलोडिंग होगा तब भी आग क्या होगा, लग जाएगा। लेकिन दरवाजा अगर खुला रहेगा तो आग क्या होगा, नहीं लगेगा, यानी ये ओपन सर्किट जो होगा तो आग क्या होगा, नहीं लगेगा, ठीक है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन हम इस तरह से देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन, किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रव्यों के कारण लगने वाले आग के लिए किया जाता है। द्रव्यों के, तो द्रव्यों के श्रेणी बी, कौन सा, श्रेणी बी किया जाता है, ठीक है। तो यानी 2 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 2 का आंसर क्या होगा, बी होगा। यहाँ पे भी देखिएगा तो 2019 में क्वेश्चन शिफ्ट 2 में आया था, ठीक है। थर्ड नंबर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है। जो विद्युत उपकरण की अग्नि है उसे किस श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो उसे इलेक्ट्रिक श्रेणी में शामिल किया जाता है। किस श्रेणी में शामिल किया जाता है, इलेक्ट्रिक श्रेणी में। अब देखिए विद्युत जो उपकरण वाली जितनी भी आग जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बिजली द्वारा लगे आग को श्रेणी डी में माना जाता है। जो विद्युत से आग लगती है, इलेक्ट्रिक से, उसको हम लोग डी श्रेणी में मानते हैं, सीरीज डी में मानते हैं, ठीक है। आगे पढ़िए, श्रेणी डी आग बुझाने के लिए हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं, तो सीटीसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आग को हम लोग 4 भागों में बांटे हैं, क्लास ए बी सी डी। देखिए आगे देखेंगे कितने क्लास में बांटे हैं, तो क्लास ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए कौन से क्लास में कौन आएगा, तो क्लास ए में लकड़ी, कागज, कोयला से लगे आग यानी सॉलिड वाला। क्लास बी में द्रव से लगे आग, ठीक है। क्लास सी में गैस से लगे आग, और क्लास डी में इलेक्ट्रिक से लगे आग। अभी हमने पढ़ा तो वही होगा इसका, क्लास डी में इलेक्ट्रिक से लगे आग को हम लोग मापते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। 4 क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे। वर्ग बी की, यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जब देखेंगे कि वर्ग बी की आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। वर्ग बी की बात बोल रहा है तो किसको, CO2 को, CO2 को, यानी क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या कहता है। 5 कहता है कि वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। कौन सा ऐसा चीज है जो वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, क्वेश्चन ये है। तो सोडियम है जो वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 का क्या होगा, सी होगा। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, फुल बुक का पीडीएफ चाहिए, तो डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी दोस्त इलेक्ट्रिक से, फीटर से या डीजल से आईटीआई किए हैं उसको शेयर कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो बोलता है कि सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त एमसीबी का पूर्ण रूप है। जो एमसीबी है उसका पूर्ण रूप क्या होता है, एमसीबी का, तो क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि 6 का आंसर क्या होगा, ए होगा, ए होगा,
ठीक है। 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर क्या कहता है, 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर इधर मिलेगा आपको इस साइड, 7 नंबर आगे देखेंगे। 7 नंबर क्या है, यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके आ गई है। अग्निशामक यानी जिसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, सिलेंडर में डॉट भरी होती है, यानी क्या भरी होती है। तो जो अग्निशामक जिससे हम लोग आग बुझाते हैं उसमें क्या भरी होती है, आप लोगों को पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। क्या भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। अच्छा, ये आई थी DMRC मेंटेनर में, शिफ्ट 1 में, फीटर में ये क्वेश्चन आई थी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किसमें अच्छे विद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो अर्थ क्लैंप्स के अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अर्थ क्लैंप्स में अच्छे विद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ऐसा उपकरण जो अर्थ केबल के तार को कार्यखंड या वेल्डिंग टेबल को जोड़ने का कार्य करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ क्लैंप कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग को डाउट होता होगा कि हम लोग इलेक्ट्रीशियन का 3rd एडिशन बुक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन का 3rd एडिशन बुक पढ़ रहे हैं, जबकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ दिया हुआ है कि DMRC मेंटेनर फीटर में आया है। ऐसा क्यों, तो जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑक्यूपेशन एंड सेफ्टी, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, ये जो चैप्टर है ये कॉमन चैप्टर है। ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रीशियन के लिए भी कॉमन है, फीटर के लिए भी कॉमन है, मैकेनिक डीजल के लिए भी कॉमन है। इसीलिए इस जो 3rd एडिशन बुक आया इसमें SK झा ने क्या किया कि इसको इलेक्ट्रीशियन बुक में डाल दिया, ठीक है, 2nd एडिशन बुक में। और यह पहले आप देखिएगा तो ये चैप्टर नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फीटर आपको लिखा हुआ है, इसलिए इससे ये नहीं होना है, ये इलेक्ट्रीशियन का ही बुक है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे बचने के लिए क्लैंप्स और TV बोल्ट्स से वर्क को क्लैंप्स किया जाता है, ठीक है। तो आप देखिएगा दुर्घटना से बचने के लिए, किससे बचने के लिए, क्लैंप्स और TV बोल्ट्स का से वर्क को क्लैंप्स किया जाता है, तो दुर्घटना से बचने के लिए, ठीक है, एक्सीडेंट से बचने के लिए। यानी कि 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 9 का आंसर होगा B आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 करने जा रहे हैं, 10 करने जा रहे हैं, 10 यहाँ पे है, ठीक है। विद्युत कार के जूते, जो विद्युत कार होते हैं जो इलेक्ट्रिक को ठीक करते हैं, के जूते डॉट के बने होने चाहिए, यानी कांची के बने होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए रबर के होने चाहिए ताकि उसे करंट न लगे, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, विद्युत रोधी होते हैं। तो 10 का आंसर क्या होगा, ए होगा, ए होगा, ठीक है। आगे चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपको ये साइड मिलेगा, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आइए 11, निम्न में से कौन से सुरक्षा उपकरण PPE के श्रेणी में आते हैं। PPE के श्रेणी में आते हैं चश्मा, दस्ताने, सुरक्षा पेटी, ये सभी जो है PPE के श्रेणी में आते हैं। आप इसके बारे में पढ़िए कि ये सभी सुरक्षा उपकरण PPE के श्रेणी में आते हैं, जैसे चश्मा, दस्ताना, सुरक्षा पेटी, जैकेट, सेफ्टी जूता, हेमलेट आदि, ठीक है। आगे देखिए, दुर्घटना एक्सीडेंट की संभावना को रोकने और कम करने के लिए सभी कर्मचारियों को PPE प्रदान करना अनिवार्य है। PPE प्रदान करना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। आगे देखिए, जिससे कार्यस्थल पर व्यक्तिगत सुरक्षा हो सके। PPE का आखिर अर्थ क्या होता है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऐसा इक्विपमेंट को हमको पहनना है, ठीक है, जिससे हमारा पर्सनल जो है प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा में बनाई जाती है। तो ये निषेधात्मक सुरक्षा में लाल रंग की बॉर्डर वाली पट्टी जो है बनाई जाती है, यानी 12 का आंसर ए होगा। 12 का आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या कहता है। 13 देखिए यहाँ क्या कहता है। 13 कहता है कि सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल किस आकार का होता है। तो ये वर्गाकार आकार का होता है। कैसा होता है, वर्गाकार आकार का होता है। सूचनात्मक कैसा होता है, डायरेक्ट माना वर्गाकार, यानी कि 13 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। 14 देखेंगे, 14 क्या कहता है। 14 देखिए, 14 कहता है कि भींगे हुए शरीर का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा।
क्या होगा, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध कम होगा, डायरेक्ट करंट लगेगा। अगर प्रतिरोध कम होगा दोस्त तो क्या होगा, करंट ज़्यादा लगेगा, और प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा तो करंट हमको क्या होगा, ये कम लगे। यहाँ पे देखिए क्या बोला कि भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध कम होगा, और जब प्रतिरोध रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा लगेगा, और प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा, यानी 14 का सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, डायरेक्ट 15 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग, 15 से आगे निकल जा चुके हैं। यहाँ आएगा, ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है डायरेक्ट देखेंगे। कृत्रिम श्वास किस क्रिया की सरलतम विधि है। जो कृत्रिम श्वास हम लोग लेते हैं उस किस क्रिया की सरलतम विधि है। तो मुंह से मुंह में श्वास देना जो है वो क्या है, कृत्रिम श्वास है। जो हम मुंह से मुंह में श्वास देते हैं वो कृत्रिम श्वास है। ठीक है, तो 15 का क्या होगा दोस्तों, सी होगा। 16 नंबर देखेंगे क्या कहता है। 16 नंबर आगे चलेंगे। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है। तो कौन सी, सैफर विधि अपनाई जाती है, सैफर विधि। यानी कि 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। 17 नंबर देखिए, 17 क्या कहता है। 17 क्या कहता है, 17 कहता है कि यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो उपयुक्त विधि है। उपयुक्त विधि है रबर बाल्ब का प्रयोग। क्या है, रबर बाल्ब का प्रयोग। यानी कि 17 का क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। 18 नंबर आइए, 18 क्या कहता है। 18 कहता है कि विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आग बुझाने वाला यंत्र है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त यंत्र। अगर विद्युत तार में आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त यंत्र का प्रयोग करेंगे। यानी 18 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 19 क्या कहता है। 19 क्या कहता है, 19 इधर निकलेगा, इस साइड में आपको 19 20 सब मिल जाएगा। देखिए 19 यहाँ है। तो वैद्युतिक कार्यशालाओं में आग बुझाने वाला यंत्र हेतु जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी हुई ओवरहेड लंबी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। ठीक है, उपयुक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए। आग बुझाने वाला यंत्र उपलब्ध होना चाहिए। तो कहता है कि उपयुक्त तीनों वस्तुएं होनी चाहिए। ये उपयुक्त तीनों वस्तुएं होनी चाहिए। ठीक है, तो 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। 20 नंबर देखेंगे क्या कहता है। 20 नंबर हम लोग देखेंगे। 20 कहता है कि सीटीसी आग बुझाने वाला यंत्र कौन सा द्रव वायुदाब के साथ भरा होता है। तो भरा होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको CCl4 बोलते हैं, और भरा होता है ब्रोमो क्लोराइड डी फ्लोरोमीथेन जिसको CBr-CIF2 बोलते हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा, ए और सी दोनों। यानी कि 20 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 21 क्या कहता है। 21 यहाँ पे आपको मिलेगा कि पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए डॉट का प्रयोग किया जाता है। अगर आग जो है पेट्रोल में लग जाए तो हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन ये पूछता है। तो फोम प्रारूपी आग बुझाने वाला यंत्र, फोम जो होता है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो 21 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 22 आइए, 22 नीचे मिलेगा, फिर आपको 22 यहाँ पे देखिए, यहाँ से आ गया तो 22 देखिए। चित्र में प्रदर्शित दी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाला यंत्र कौन सा है। ठीक है, तो गैस कारतूसम हैलोन आग बुझाने वाला यंत्र, गैस कारतूस हैलोन आग बुझाने वाला यंत्र। यानी 22 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, डी होगा। 23 देखते हैं, 23 क्या कहता है। 23 है कि CCl4 का पूरा नाम क्या है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यानी कि 23 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। 24 देखिए, 24 क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 24 यहाँ पे है,
5s जो 5s होता है उसका तात्पर्य यानी मीनिंग क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो इसका मीनिंग होता है शॉर्ट सेट साइन स्टैंडर्डाइजेशन सस्टेन। ठीक है, क्या होता है? शॉर्ट सेट साइन स्टैंडर्डाइजेशन सस्टेन, यानी 24 का आंसर क्या होगा? बी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जा रहे हैं। तो 25 का क्या होगा देख लेते हैं। 25 कह रहा है कि 5s का 24 तो हो गया ना, 25 नंबर जा रहा है। हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन जाएंगे। 5s सिस्टम जो है काम करता है, 5s सिस्टम जो है का काम है, क्या काम है 5s सिस्टम का? तो ये उत्पादकता को बढ़ाता है, जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों? प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है। तो 25 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आज का हम यहीं तक रहेंगे। आज ख़त्म करते हैं। आज दोस्तों नमस्कार, थैंक यू। आज हम इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। बाकी कल जो है हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे इसका। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आज यहीं तक।